स्पोर्ट्स ओलंपिक प्रोग्राम हुआ है, बहुत बड़ा मेगा इवेंट था। तो सीओ साहब ने मुझे कहा जी कंपेयरिंग आपने करनी है। मैंने कहा जी ठीक है। 2 दिन के बाद मुझे मुल्तान से मजरुल हक साहब ने वो लिखा हुआ सारा कुछ दे दिया कि ये पढ़ना है। मैंने कहा जी सॉरी मैं नहीं करता, मेरे घर के मामला हालात ठीक नहीं है, मैं नहीं करता। क्योंकि वजह ये थी, मैं आज सीओ साहब को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी और के अल्फाज, किसी और के लिखे हुए अल्फाज मुझे दे दिए, ये पढ़ने थे। मैंने कहा जी मैं आज तक लिख कर नहीं पढ़ा, जो मेरे दिल की बात होती है वो मैं। उन्होंने कहा जी आप दिल की बात बताएं। मैंने कहा जी उसी वक्त आते हैं गायब से मज़ामी ख्याल में। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, लेकिन सीओ साहब ने ड्रॉप नहीं किया। सीओ साहब ने हुक्म दिया कि तुमने आखिर तक रहना है। और आज भी मैं एक दिल की बात कर रहा हूं। मैं उधर से यहाँ क्यों आया हूं, कोई ये ना समझे कि ये लिखा हुआ पढ़ा है। हमने हमेशा इंसान की इज्जत और कदर मजलत जानी है, मनसब की इज्जत नहीं की। इंसान की इज्जत ये है कि मैं 25 साल से इवेंट कर रहा हूं। मैंने बेशुमार डिपार्टमेंट के सीईओ साहबान की कंपेयरिंग की है। मैं आज खुदा की कसम उठा के बबंगे दोहर बिला खौफ और तरदीद कह रहा हूं कि जितना मैंने दलेर अफीसर अपने सीईओ साहब को देखा, किसी डिपार्टमेंट के सीईओ साहब को दलेर नहीं देखा। जितनी डिसीजन पावर, जितनी जुर्रत मैंने चौधरी अकरम साहब में देखी है फैसला करते वक्त। मुझे 25 साल, मुझे दफ्तर का काम नहीं आता, पता है चौधरी साहब को, मुझे दफ्तर का काम नहीं आता। मुझे एक ही काम आता है, वो तकरीर करना आता है या स्टेज सेक्रेटरी बनना आता है। मैंने 25 साल में मैं बहुत बड़ी कसम उठा के खड़ा हूं कि जितनी डिसीजन पावर मैंने फैसला करने की जुर्रत चौधरी अकरम साहब में देखी है, किसी अफीसर में नहीं देखी साहब। तो सर इतना हक बनता है पूजा, ये आपकी जुर्रत है, आपकी हौसला अफजाई है। आपने हमारे मराल में, हमारे मरात में, हमारी हौसला अफजाई में इतना इजाफा किया है कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कुजा आप कुजा मैं। तो इतना जरूर कहूंगा कि तोने कख है सांवल गलियां दे सागु सामते रख तेरे कम आंसू। 20 करोड़ की गाड़ी है ना, तो उसका जो मोबाइल का बोनेट होता है वो 1000-2000 का आता है। अगर वो निकाल दिया जाए गाड़ी बेकार है। तो हम आपकी टीम का हिस्सा है सर। तोड़े कख है सावल गलियां दे सागु सामते रख तेरे कम आंसू। तू बेशक मालिक मुल्कां दा सागु कर ना वक्त तेरे कम आंसू। कम कखा नाल भी पै वेंदे, कम कखा नाल भी पै वेंदे साकू आग च कख तेरे कम आंसू। साकू बाल ते शाकिर हाथ से के साला थीवे लग तेरे कम आंसू। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, शबाज साहब का इंतजार कर रहे हैं? यस अच्छा पहुंचने वाले। तो अब मैं गुजारिश करूंगा आपकी भरपूर, आपकी तालियां देख कर दिल करता है एक सराकी शेर सर के लिए और हो। तालियां बजा रहे हैं आप, जरा जोरदार तालियां बजा दें। तू लाख करोड़ हजार सही, मैं कम दा नहीं लाचार सही। तू हुसन जमाल दा मालिक सही, मैं कोझा ते बेकार सही। तू गुल फुल बाग पहाड़ दी रौनक ते मैं खार सही। मैं कुछ शाकिर अपने नाल चले, मैं नौकर तू सरकार सही। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में, जब तक सर यहाँ तक नहीं आएंगी तालियां नहीं रुकेंगी। खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी भावलपुर। जोरदार तालियां अकरम साहब के लिए। जीतने वाले जरा जोरदार जीत के दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम ज्यादा बातें हो चुकी। शकील साहब ने 2-3 बातें ऐसी कर दी। आपको मैंने बोलते देखा, हमेशा ऐसे ही बोलते देखा।
इसका मतलब ये है कि ये स्टेज के बादशाह हैं, इनके हाथ में माइक आ जाए और फिर जो भी दिल में आए वो ये उगल देते हैं। और ये मेरा ख्याल है इनका अपने दिल का अजहार होता है और वो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। इन्होंने भी जिक्र किया, मैं भी इनका जिक्र करता हूँ थोड़ा सा। मैंने इनके जुम्मे असाइनमेंट लगाई कि आपने कंपेयरिंग करनी है, तो एक दिन मुझे मैसेज मिला कि मेरे तो घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं करता। तो मैंने एक इन्हें थोड़ा सा मुश्किल मैसेज दिया। मैंने कहा शकील साहब देखें, आप कंपेयरिंग तो करते रहते हैं, मसाइल भी घर के चलते रहते हैं, और इसी तरह का मैसेज मैंने एक पहले भी कन्वे किया था। मैंने कहा जी आपके बगैर भी प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इनको बुलाया, ये वापस आए और बाकी सबकी मुखालफत के बावजूद मैंने फाइनल में भी इनसे कंपेयरिंग करवाई। बाकी स्पोर्ट्स का इवेंट कोशिश ज़रूर मैंने की थी, जैसे ये समझ लें कि मैंने दिया जलाने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरे का पूरा हाल इस सूरत में रोशन है। ये इस टीम और ख़ास तौर पर इसमें फिर वही के कारवां का जो सरदार है वो मोहम्मद बूटा इंस्ट्रक्टर जो है वही है। उन्होंने कोशिश की एलिमेंट्री बैंक पे, और एलिमेंट्री बैंक का प्रोग्राम आज हमारे सामने पहले तहसील का हुआ, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और इसके बाद आरिफ साहब का इम्तिहान है, क्योंकि इसके बाद सेकेंडरी बैंक का प्रोग्राम होना है। तो फिर देखते हैं कि सेकेंडरी बैंक क्या करता है। तो मेरी ख्वाहिश और मेरी बस ख्वाहिश ही कह सकता हूँ कि आप भी एलिमेंट्री बैंक के साथ है, और मेरी कोशिश है कि एलिमेंट्री बैंक सेकेंडरी बैंक के लेवल की गेम में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा एलिमेंट्री बैंक मुकाबले के लिए सेकेंडरी बैंक के सामने खड़ा होगा। तो हाफिज गयास साहब अब तो सार हिला रहे हैं, अगले साल देखेंगे क्या करते हैं जब इंशाअल्लाह टक्कर की टीमें सामने होंगी। स्पोर्ट्स में जीत और हार नहीं होती, स्पोर्ट्स में सिर्फ मुकाबला होता है। यकीनन जीतना एक नहीं होता है, लेकिन खेलने का मौका, डिसिप्लिन सीखने का मौका दोनों को मिलता है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैदान में आना शुरू कर दें और उसके बाद डिसिप्लिन का मुजाहरा करना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह किसी हद तक हम कामयाब हो गए हैं और इस कोशिश को जारी रखेंगे। मैं मैडम तस्लीम साहबा का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इन मासूम बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर ये इस चीज़ का सबूत दिया कि वाकई वो हमारे सरपरस्त आला भी हैं और इस पूरे कारवान के कैप्टन भी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।